नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक मंदाकिनी, जिसका पाठ है गेहूं बनाम गुलाब, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, उसका अध्ययन करेंगे। लेखक परिचय पढ़ देती हूँ मैं। रामवृक्ष बेनीपुरी, उनका जन्म बिहार के बेनीपुर गांव में सन 1900 में हुआ। भारतीय स्वाधीनता संग्राम आंदोलन के सक्रिय सेनानी रहे, मतलब भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। अनेक बार कारावास गए और 1 दर्जन से भी अधिक पत्रों का संपादन किया। यह किताब से ही खींचा हुआ फोटो है, तो इसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देख लें और सुन लें। तो 1 दर्जन से भी अधिक पत्रों का उन्होंने संपादन किया, मतलब 1 दर्जन से भी अधिक पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन का कार्य किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, गोलमाल, बालक, युवक, लोक संग्रह, कर्मवीर, योगी, जनता व हिमालय प्रमुख हैं। प्रतिभा संपन्न साहित्यकार के रूप में बेनीपुरी जी गद्य के क्षेत्र में विशेष लोकप्रिय हुए हैं। जब आप उनका ये पाठ पढ़ेंगे तभी आपको एहसास हो जाएगा कि वे कितने प्रतिभा संपन्न थे और उनका गद्य कितनी उच्च कोटि का लिखा हुआ है, उसमें चिंतन की और विचारों की कितनी गंभीरता और गहनता है। इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, आलोचना एवं टीका तथा ललित निबंध के रूप में अनेक पुस्तकों की रचनाएं की है। बेनीपुरी जी की 80 से अधिक बालोपयोगी, किशोरोपयोगी, मतलब बच्चों के लिए उपयोगी और किशोरों के लिए उपयोगी तथा राजनीतिक एवं साहित्यिक विषयों पर अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई है, मतलब 80 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई है। बिहारी सतसई, विद्यापति पदावली, महाकवि इकबाल, जोश के कलाम, लाल चीन, लाल रूस, जयप्रकाश, रोजा लुंजेम, पतितों के देश में, चिंता के फूल, माटी की मूर्तें, अम्बापति, गेहूं और गुलाब, परियों के पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें, लाल तारा, झोंपड़ी का रुदन, दीदी, 7 दिन व आंसू की तस्वीरें प्रमुख हैं। एक विशिष्ट प्रकार के अलंकृत भाषा तथा भावुकता प्रधान शैली के कारण बेनीपुरी जी की हिंदी गद्य में विशिष्ट पहचान है। ये जो खूबियाँ बताई गई हैं कि अलंकृत भाषा और भावुकता प्रधान शैली, ये अधिकांशतः पद्य में मिलती है, कविताओं में मिलती है, लेकिन उनके गद्य में भी ऐसी अलंकारिक भाषा और भावुकता प्रधान शैली का प्रयोग हुआ है। भावुकता प्रधान शैली में उन्होंने अपने निबंध लिखे हैं और गद्य लिखे हैं, जिससे गद्य बहुत ही प्रभावशाली और हमारे दिल को छूने वाला बन पड़ा है। पाठ परिचय। प्रस्तुत निबंध भावात्मक और सांस्कृतिक निबंध है, मतलब भावनाओं से जुड़ा हुआ है, हमारी भावनाओं को स्पर्श करेगा और हमारी संस्कृति के पट खोलेगा, जिसमें भौतिकता पर मानसिक आनंद की विजय की ओर प्रेरित किया गया है कि भौतिकता पर, स्थूलता पर किस तरह से मन को विजय प्राप्त करना चाहिए या उनसे ज़्यादा मानसिक आनंद महत्व रखता है, इसका चित्रण इसमें है या इसकी ओर इसे प्रेरित किया गया है। गेहूं भौतिकता का प्रतीक है और गुलाब मानसिक तृप्ति का। गेहूं स्थूल जगत का प्रतीक है, गुलाब सूक्ष्म का। भौतिक आवश्यकताओं को महत्व देने के चक्कर में मानव अपनी शांति खो रहा है। वास्तव में गेहूं और गुलाब में संतुलन आवश्यक है, जो जीवन को पूर्णता दे सकता है। तो गेहूं और गुलाब जो निबंध है, इसमें यही बताया गया है, गेहूं बनाम गुलाब, मतलब गेहूं या गुलाब दोनों विरोधी भी नहीं है, लेकिन दोनों में संतुलन होना अत्यंत आवश्यक है, तभी मानव या मनुष्य जीवन में सुख और शांति दोनों ही कायम रह सकती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आगे पाठ, गेहूं बनाम गुलाब। गेहूं हम खाते हैं, गुलाब सूंघते हैं, एक से शरीर की पुष्टि होती है, दूसरे से मानस तृप्त होता है। हम गेहूं खाते हैं पेट भरने के लिए और गुलाब सूंघते हैं, एक से शरीर की पुष्टि होती है, पुष्टि मने पोषण। तो गेहूं खाने से या गेहूं की रोटी खाने से, भोजन करने से हमारे शरीर का पोषण होता है, शरीर पुष्ट होता है, उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और गुलाब सूंघने से, गुलाब देखने मात्र से ही मन प्रसन्न होता है, संतुष्ट होता है। तो गेहूं बड़ा या गुलाब, हम क्या चाहते हैं, पुष्ट शरीर या तृप्त मानस, या पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस। तो लेखक महोदय पूछ रहे हैं कि गेहूं से हमारे शरीर का पोषण होता है और गुलाब से मन की तृप्ति। तो गेहूं बड़ा हुआ या गुलाब, हम क्या चाहते हैं,
पुष्ट शरीर या तृप्त मानस, क्या हम शरीर का पोषण चाहते हैं या मन की तृप्ति भी, मन की शांति भी? दोनों में से एक चाहते हैं या दोनों को ही चाहते हैं? या पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस, या पुष्ट शरीर के बाद तृप्त मानस भी हमें चाहिए? एक से एक पर दूसरे की प्राथमिकता। जब मानव पृथ्वी पर आया भूख लेकर, मतलब जब मनुष्य का जन्म हुआ तब उसके पास केवल भूख थी, यानी भूख लेकर के ही वह पैदा हुआ। क्षुधा क्षुधा, पिपासा पिपासा, क्षुधा मने भूख और पिपासा मने प्यास। तो जब मनुष्य का जन्म हुआ, मनुष्य धरती पर जब पैदा हुआ सर्वप्रथम, तो उसके पास केवल भूख और प्यास थी, इससे ज़्यादा वह कुछ भी नहीं जानता था। क्या खाए क्या पिए, माँ के स्तनों को निचोड़ा, वृक्षों को झकझोरा, कीट पतंग पशु पक्षी कुछ भी न छूट पाए उससे। शैशव में उसने माँ का दूध पीकर अपना पेट भरा और उसके बाद वृक्षों और खेतों से जो भी अन्न कंद मूल फल सब्जियां उसे मिलती थी प्राकृतिक रूप से, उससे उसने भूख मिटाई। और इसके बाद भी अगर भूख शेष रही तो कीट पतंगे पशु पक्षी सबका उपभोग उसने किया, सबको खाया, कुछ भी उससे नहीं छूटा। यानी उसकी भूख इतनी उग्र थी, इतनी बड़ी थी कि उसने दूध से लेकर जीव जंतु तक अपनी भूख को मिटाने के लिए खा लिए। गेहूँ, उसकी भूख का काफिला आज गेहूँ पर टूट पड़ा है। गेहूँ उपजाओ गेहूँ उपजाओ गेहूँ उपजाओ। काफिला मने भीड़ या कुछ किन्हीं लोगों का समूह या किसी का भी समूह। तो अब जो उसकी भूख का काफिला, भूख इतनी बड़ी थी, भूख इतनी विस्तृत थी, भूख इतनी उग्र थी कि उसका काफिला अब गेहूं पर टूट पड़ा है। बस गेहूं उपजाओ गेहूं उपजाओ, इसके सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। और मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उजाड़े जा रहे हैं गेहूं के लिए। गेहूं की इतनी आवश्यकता है, मतलब शरीर के पोषण की, शरीर की तृप्ति की, पेट की भूख मिटाने की इतनी आवश्यकता है कि अब मैदान भी जोते जा रहे हैं और बाग भी उजाड़े जा रहे हैं। मतलब खेत भी कम पड़ गए हैं कि जो मैदान छोड़े गए थे खेल कूद के लिए वे भी जोते जा रहे हैं, और जो बाग लगाए गए थे मन की खुशी के लिए, मन के रंजन के लिए, वो भी उजाड़े जा रहे हैं। बेचारा गुलाब भरी जवानी में सिसकियां ले रहा है क्योंकि उसे पूछने वाला कोई नहीं है। शरीर की आवश्यकता ने मानसिक वृत्तियों को कहीं कोने में डाल रखा है, दबा रखा है। आज मानव बस शारीरिक और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही जी जान से जुटा हुआ है। वह गेहूं को ज़्यादा महत्व दे रहा है, शरीर के पोषण को ज़्यादा महत्व दे रहा है, उसकी सुविधाओं की तरफ ही उसका ज़्यादा ध्यान है। शरीर की सुविधाओं की तरफ, शारीरिक सुविधाओं और पोषण की तरफ ही उसका ज़्यादा ध्यान है। और उनके चक्कर में मानसिक वृत्तियों अर्थात मन मस्तिष्क और हृदय की तृप्ति के प्रतीक गुलाब को उसने कोने में डाल रखा है, अर्थात उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। गुलाब का सिसकियाँ लेना मतलब मनुष्य ने अपने ही मन के सौंदर्य बोध को, सांस्कृतिक क्रियाकलापों और भावात्मक अनुभूतियों को दबा रखा है या उनकी वह उपेक्षा कर रहा है। अर्थात हमारा पूरा ध्यान केवल स्थूलता पर, भौतिकता पर ही है, मानसिक विकास की ओर, मानसिक शांति की ओर, मानसिक खुशी की ओर बिल्कुल नहीं है। किंतु चाहे कच्चा चरे या पका कर खाए, गेहूं तक पशु और मानव में क्या अंतर। तो जब तक ये गेहूं चाहे पशु खाए, पशु उसे कच्चा भी खा सकता है और मनुष्य खाता है तो उसे पका कर खाता है। तो जहाँ तक गेहूं खाने की बात है, चाहे पशु खाए या मानव खाए, बस एक तरीके में अंतर है। इसलिए गेहूं खाने तक मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। वह भी गेहूं खाकर पेट भरता है और मनुष्य भी गेहूं खाकर पेट भरता है। तो जहाँ तक गेहूं खाने की बात है या पेट भरने की बात है, तब तक पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। मानव को मानव बनाया गुलाब ने, लेकिन जब गेहूं से आगे बढ़कर मनुष्य ने गुलाब को पसंद किया या गुलाब को अपने जीवन में जगह दी, तो वह मनुष्य बना। मानव तब बना जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरजीह दी। तरजीह मने प्राथमिकता, अर्थात मनुष्य को मनुष्य बनाया गुलाब ने। पशु से मनुष्य को अलग करने वाला गुलाब ही है। जब उसने गुलाब की तरफ ध्यान दिया, अपने शरीर से हटकर मन की खुशियों और भावनाओं को महत्व देने लगा, तभी वह पशु से अलग जान पड़ा या बन पड़ा। और क्या बना? मानव। ठीक है, समझ में आ रहा है? मनुष्य अर्थात मन और मस्तिष्क के स्तर पर ही पशु और मानव में अंतर आता है, और पशु से मनुष्य में बुद्धि ज़्यादा होने से ही मनुष्य पशु पर श्रेष्ठ माना जाता है। यही नहीं, जब उसकी भूख खाऊं खाऊं कर रही थी
तब भी उसकी आंखें गुलाब पर टंगी थी, क्योंकि मानव पशु से अलग हो चुका था बुद्धि की वजह से। मन, मस्तिष्क और बुद्धि की वजह से वह उससे अलग हो चुका था। इसलिए जब उसकी भूख खाँव खाँव कर रही थी, अर्थात उसकी भूख जब पूरी तरह से जागृत थी, तब भी उसका किंचित ध्यान, थोड़ा सा ध्यान या मन गुलाब की तरफ भी था, क्योंकि वह पशुता से थोड़ा ऊपर उठ चुका था। उसके मन मस्तिष्क तब तक जाग चुके थे, इसलिए वह अपने पेट की भूख मिटाने के साथ ही मन मस्तिष्क की प्यास, मन मस्तिष्क की भूख भी मिटाने के लिए सोचता था या सोचने लगा। ठीक है, चलिए आगे, समझ में आ रहा है। तो उसका प्रथम संगीत निकला जब उसकी कामिनियाँ गेहूं को ऊखल और चक्की में पीस कूट रही थी। मतलब पेट की भूख के साथ साथ अब उसका ध्यान गुलाब की तरफ भी जाने लगा, मन की खुशी की तरफ भी जाने लगा। तो यह प्रथम संगीत कब निकला, कब उसे इस संगीत की अनुभूति हुई? जब उसकी कामिनियाँ, जब घर की महिलाएं, घर की नारियां या उसकी पत्नियां, कामिनियाँ माने नारियां या पत्नियां, गेहूं को ऊखल में कूटने लगी या चक्की में पीसने लगी। तो जो कूटने और पीसने की जो आवाज़ थी, कूटने और पीसने की जो ध्वनि थी, उसमें उसे संगीत की अनुभूति हुई मनुष्य को, और इसी संगीत ने उसके मन मस्तिष्क को जागृत किया, और इसी से मनुष्य पशु से अलग हुआ। ठीक है। पशुओं को मारकर खाकर ही वह तृप्त नहीं हुआ, उनकी खाल का बनाया ढोल और उनकी सींग की बनाई तुरही। मतलब जब मनुष्य के मन मस्तिष्क का विकास होने लगा या हुआ, तब उसने पशुओं को मारकर खाया, लेकिन खाकर केवल उसने अपने पेट को ही तृप्त नहीं किया, बल्कि उनकी खाल का ढोल बनाया और उनकी सींग की बनाई तुरही। और ढोल और तुरही किस काम आते हैं? संगीत के लिए। ये वाद्य हैं जो बजाए जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि मनुष्य की वृत्तियाँ आगे बढ़ने लगी, वह संगीत में रुचि लेने लगा। मछली मारने के लिए जब वह अपनी नाव में पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था, तब उसके छप छप में उसने ताल पाया, तराने छेड़े। और जब मछली मारने के लिए, भूख मिटाने के लिए पशुओं को मारकर खाता और मछली मारने के लिए जाता, तो मछली मारने के लिए जब अपनी नाव में पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था। ये है उनकी भाषा। देखिए लेखक महोदय की भाषा कितनी अलंकारिक है कि यहाँ नाव में पतवार का पंख लगाकर, नाव में पतवार का पंख लगाकर, ये कविता होती तो हम कहते यहाँ पतवार, नाव में पतवार पर पंख का आरोप लगाकर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। लेकिन यहाँ गद्य है, लेकिन कितनी भाषा अलंकारिक है। इसके सौंदर्य से हम मुग्ध हो रहे हैं कि जब वह अपनी नाव में पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था, जब वह जल पर अपनी नाव को बहाते हुए मछली मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, तब उसके छप छप में उसने ताल पाया, तब उसकी छप छप की ध्वनि में भी उसने ताल का एहसास हुआ, उसे ताल की अनुभूति की, और तराने छेड़े मतलब गीत छेड़े। उस ताल के साथ साथ वह गीत गाने लगा और मछली मारने के लिए अपनी नाव में आगे बढ़ता रहा। बाँस से उसने लाठी ही नहीं बनाई, वंशी भी बनाई, और बाँस उससे उसने लाठी ही नहीं बनाई, बल्कि उससे बांसुरी भी बनाई। तो बाँस से लाठी बनाना शक्ति प्रयोग का प्रतीक है। तो भौतिक रूप में उसने शक्ति को भी महत्वपूर्ण समझा, अपनी रक्षा के लिए बाँस का ये उपयोग किया, लेकिन भावात्मक सुख और संतोष और खुशी के लिए ही वह बंसी का भी निर्माण कर सका, क्योंकि उसका मन अब भूख प्यास से आगे बढ़ चुका था, क्योंकि अब उसका मन संस्कारित हो चुका था, वह भौतिकता से, स्थूलता से ऊपर उठ चुका था। तभी तो उसे संगीत की अनुभूति हुई हर स्थूल गतिविधि में और क्रियाकलाप में। इसलिए उसने जिनसे अपना पेट भरने का साधन जुटा रहा था, उन्हीं के वो अतिरिक्त प्रयोग भी कर रहा था, अतिरिक्त उपयोग भी कर रहा था। रात का काला गुप्त पर्दा दूर हुआ, तब यह उच्छ्वसित हुआ, सिर्फ इसलिए नहीं कि अब पेट पूजा की समिधा जुटाने में उसे सहूलियत मिलेगी। रात का काला गुप्त पर्दा दूर हुआ मतलब रात्रि का अंधकार समाप्त हुआ, खत्म हुआ और सूर्योदय हुआ, तब यह उच्छ्वसित हुआ। उच्छ्वसित होने का अर्थ होता है स्पष्ट हुआ, खिला हुआ या विकसित हुआ। तो जब रात का अंधकार मिटा, तब यह सामने आया, क्या सूर्योदय हुआ, सूर्य का प्रकाश सामने आया, तो वह खुश हुआ, लेकिन इसलिए नहीं कि अब पेट पूजा की समिधा जुटाने में उसे सहूलियत मिलेगी। मतलब रात्रि के बाद जब प्रातःकाल हुआ तो वह प्रसन्न हुआ,
लेकिन देखिए उसकी प्रसन्नता इस पूरे पैराग्राफ में क्या क्या बताएगी कि अब पेट पूजा की समिधा जुटाने में, यहाँ पर भी अलंकारिक भाषा है। पेट पूजा माने अपनी भूख मिटाने के लिए, तो उसकी समिधा जुटाने मतलब भूख मिटाने के लिए वह जो भी ढूंढता था, कंद मूल फल पशु पक्षी कीट पतंगे, इनको जुटाने में उसे सहूलियत मिलेगी, मतलब सुविधा मिलेगी दिन के उजाले में। लेकिन बल्कि वह आनंद विभोर हुआ उषा की लालिमा से, मतलब पेट पूजा की समिधा तो वो जुटा पाएगा। रात खत्म हो गई और सुबह हो गई है, तो सुबह के उजाले में, लेकिन इसके साथ साथ और क्या हुआ या और क्या देखा उस मनुष्य ने या क्या महसूस किया, बल्कि वह आनंद विभोर हुआ उषा की लालिमा से। सूर्योदय की जो लालिमा थी उससे वह आनंद विभोर हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ उस लालिमा को देखकर। और उगते सूरज की शने शने प्रस्फुटित होने वाली सुनहली सुनहली किरणों से वह आनंद विभोर हुआ कि उगते हुए सूरज की धीरे धीरे, शने शने मने धीरे धीरे, जो सुनहरी किरणें धरती पर फैलती जा रही थी या फैलती जाती थी, प्रस्फुटित होकर के फैलती जाती थी, उनको देखकर वह बहुत ही आनंद विभोर हुआ। पृथ्वी पर चमचम करते लक्ष लक्ष ओस कणों से, और पृथ्वी पर चमकते हुए लक्ष लक्ष मने लाख लाख ओस की बिंदुओं से, पृथ्वी पर जब प्रातःकाल ओस की बूंदें दिखाई देती और उनको भी देखकर वह प्रसन्न होता, और सुनहरी किरणें जब धरती पर फैलती जाती तो उनसे भी वह प्रसन्न होता। आसमान में जब बादल उमड़े तब उनमें अपनी कृषि का आरोप करके ही वह प्रसन्न नहीं हुआ, उनके सौंदर्य बोध ने उसके मन मोर को नाच उठने के लिए भी लाचार किया। और जब आकाश में बादल उमड़े तब वह केवल इसलिए प्रसन्न नहीं हुआ कि उसकी खेती के लिए वह बहुत अच्छा होता, कि खेती फसलें जो है उसकी लहलहा जाती, लहलहा जाएंगी, बादल उमड़े, बरसात होंगी तो उसकी खेतों में जिस पानी की आवश्यकता है वह पानी की पूर्ति बादल कर देंगे। केवल इसके लिए ही वह प्रसन्न नहीं हुआ कि भी बादलों के उमड़ने से या बरसात के होने से उसको खेती के लिए पानी मिल गया, जबकि उसके सौंदर्य बोध ने उसके मन मोर को नाच उठने के लिए लाचार किया कि बादलों के उमड़ने में और वर्षा के होने में जो सौंदर्य बोध उसे हुआ, उसने उसके मन रूपी मोर को, उसके मन को बहुत ही प्रसन्न किया और मन को नाच उठने के लिए विवश कर दिया। मतलब वह इन सब चीज़ों को देख करके, अनुभूति करके, इस प्राकृतिक सौंदर्य को, प्राकृतिक वातावरण को देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता से आनंद विभोर हो गया और नाच उठा। इंद्रधनुष ने उसके हृदय को भी इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया, और इंद्रधनुष के जो रंग आकाश में दिखाई देते, जो रंग उसे दिखाई देते थे, उन्होंने उसके मन और मस्तिष्क को, उसके हृदय को भी खुशियों में डुबो दिया, खुशियों में भर दिया, इंद्रधनुष के रंगों में ही रंग दिया। ठीक है, तो इस सौंदर्य बोध ने, इस अनुभूति ने उसे नाचने के लिए, खिल जाने के लिए विवश किया और वह बरबस आनंदित हो उठा। तो ये बोध उसका जागृत हो चुका था, मन और मस्तिष्क उसका संस्कारित हो चुका था, जागृत हो चुका था, इसलिए ये अनुभूतियाँ उसे होने लगी। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। तो जैसे जैसे इनका स्थान बना हुआ वैसे वैसे मनुष्य की वृत्तियों में भी अंतर आता है। मानव शरीर में पेट का स्थान सबसे नीचे है, तो सबसे पहले उसका ज़रूरत है उसकी भूख, भोजन, और इससे ऊपर उसका हृदय है और उससे भी ऊपर उसका मस्तिष्क। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं है कि पशुओं का मन और पेट एक ही है, समझ लीजिए एक ही रेखा में है, समानांतर रेखा, समान अंतर पर। तो उसका पशुओं का तो पेट और मानस समानांतर रेखा में है, लेकिन मनुष्य का नहीं है। मनुष्य का पेट सबसे नीचे है तो हृदय उससे ऊपर और मस्तिष्क सबसे ऊपर। तो जिस दिन वह सीधे तनकर खड़ा हुआ, मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की। मतलब जिस दिन मनुष्य सीधे खड़ा हुआ तो उसके मन ने उसके पेट पर, उसकी भूख पर विजय की घोषणा की। मतलब उसका मन उसके पेट पर हावी हो गया, उसकी मानसिक वृत्तियाँ, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका मस्तिष्क, उसने उसकी भूख पर काबू पाने का प्रयास किया। अर्थात वह अपनी भूख पर जीत पाने की कोशिश करने लगा। उसकी कोशिश होने लगी कि गेहूं या भूख उस पर काबू न कर ले, वह भूख को काबू में कर ले। तो गेहूं की आवश्यकता उसे है, किंतु उसकी चेष्टा रही है गेहूं पर विजय प्राप्त करने की। उपवास, व्रत, तपस्या आदि उसी चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं। तो जब मन ने उसकी भूख पर या उसकी बुद्धि ने उसकी भूख पर विजय प्राप्त करने की घोषणा की, उसका मन, उसकी इच्छाएं भूख से हटकर आगे बढ़ने लगी। तो उसकी चेष्टा रही कि वह भूख पर विजय प्राप्त कर ले, और उस विजय प्राप्त करने के लिए ही उसने व्रत,
उपवास और तपस्या करना प्रारंभ किया। मतलब भूख पर विजय पाने के ही ये प्रयास है जो आज हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, ताकि हमारी भूख हमारे वश में रहे और हम उससे आगे बढ़कर कुछ सोच सकें और कुछ कर सकें। जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का समतुलन रहा, वह सुखी रहा, आनंदमय रहा। तो जब तक मनुष्य के जीवन में गेहूं और गुलाब का मतलब शरीर और मन का, शरीर और मन मस्तिष्क का संतुलन बना रहा, तब तक वह सुखी रहा, आनंदमय रहा। उसका जीवन आनंद में बीतने लगा, संगीत में बीतने लगा, क्योंकि दोनों का संतुलन था, एक दूसरे पर हावी नहीं था। न तो भूख मन पर हावी थी, न मन भूख पर हावी था। मतलब समय के साथ साथ उसने अपने पेट और मन मस्तिष्क के बीच संतुलन बना लिया था। शारीरिक आवश्यकताओं और मानसिक आवश्यकताओं या शारीरिक सुख सुविधा और मानसिक सुख के बीच संतुलन बना लिया था। तब वह सुखी रहने लगा, खुश रहने लगा। वह कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था। वह जब काम करता था, अपनी भूख मिटाने के लिए काम करता था, तो साथ में गीत गाता था। और जब वह मन को खुश करने के लिए गाता था या मन की खुशी के लिए गाता था, तब साथ में काम भी करता जाता था। उसके श्रम के साथ संगीत बंधा हुआ था और संगीत के साथ श्रम। जब वह परिश्रम करता था, शारीरिक श्रम करता था, तो संगीत उसके साथ जुड़ा हुआ था। और जब वह संगीत में समय बिताता था, तब श्रम भी उसके साथ जुड़ जाता था। उसका सांवला दिन में गायें चराता था और रात में रास रचाता था। यहाँ सांवला है कृष्ण से, तो जो उसका कृष्ण था, उसका जो सृष्टि रचाने वाला था, वह भी दिन में गायें चराता था। मतलब अपनी भूख मिटाने के लिए वह भी दिन में काम करता था, गायें चराता था, लेकिन रात में वह भी रास रचाता था। रात में अपने मनोरंजन के लिए गीतों और नृत्यों में वह भी डूब जाता था। पृथ्वी पर चलता हुआ वह आकाश को नहीं भूला था, और जब आकाश पर उसकी नज़रें गड़ी थी, उसे याद था कि उसके पैर मिट्टी पर हैं। जब वह पृथ्वी पर चलता था तो वह आकाश को नहीं भूलता था, और जब आकाश पर उसकी नज़रें पड़ती थी या आकाश पर जब उसकी नज़रें गिरती थी, वह ऊंचा उठने का प्रयास करता था, तो भी उसे ध्यान रहता था कि उसके पैर मिट्टी पर हैं। मतलब वह ज़मीन पर खड़ा है, उसे अपनी भूख का भी ध्यान रखना है और अपने आगे के विकास पर भी ध्यान देना है। किंतु धीरे धीरे यह संतुलन टूटा, लेकिन धीरे धीरे जाकर आगे जाते जाते यह संतुलन टूटने लगा। और जैसे ही यह संतुलन टूटा, उसकी सारी सुख शांति भंग हो गई। अब गेहूं प्रतीक बन गया हड्डी तोड़ने वाले, उबाने वाले, थकाने वाले, नारकीय यंत्रणाएं देने वाले श्रम का। वह श्रम जो पेट की क्षुधा भी अच्छी तरह शांत न कर सकी। जब यह संतुलन टूटा तो गेहूं प्रतीक बन गया केवल परिश्रम करने का। मतलब गेहूं प्रतीक बन गया कि बस उसको भूख मिटाने के लिए परिश्रम करना है, तो ये श्रम का प्रतीक बन गया। लेकिन कितना ही श्रम वह करता, फिर भी उसकी पेट की भूख अच्छी तरह शांत नहीं कर पाता था। और गुलाब बन गया प्रतीक विलासिता का। और गुलाब किसका प्रतीक बन गया? विलासिता का, सुख भोग का, भोग विलास का, भ्रष्टाचार का, गंदगी और गलीज का। वह विलासिता जो शरीर को नष्ट करती है और मानस को भी। तो इस तरह से जब गेहूं प्रतीक बना श्रम का, मतलब एक तरह से एक श्रमिक वर्ग बन गया, और दूसरा जो गुलाब बन गया प्रतीक विलासिता का, तो एक तरफ अमीर वर्ग बन गया। श्रमिक वर्ग की भूख ही नहीं मिटती थी, और अमीर वर्ग भूख मिटाने के बाद भी उसके पास इतनी संपदा बचती थी कि वह मनोरंजन के लिए, मन के सुख के लिए, खुशी के लिए, मस्ती के लिए और नाना प्रकार के साधन वह ढूंढने लगा और भोग विलास में डूब गया। और वह विलासिता आगे जाकर भ्रष्टाचार में और गंदगी में बदलने लगी। वह विलासिता जो शरीर को नष्ट करती है और मानस को भी। श्रमिक वर्ग तो बलिष्ठ हुआ, पुष्ट हुआ, मजबूत हुआ, लेकिन उसका मन मस्तिष्क रिक्त रह गया। और इधर जो अमीर वर्ग था वह विलासी हो गया, और वह विलासिता उसके शरीर को भी नष्ट करने लगी और उसके मन को भी विकृत करने लगी। और तब उसके सांवले ने हाथ में शंख और चक्र लिए संतुलन बनाने के लिए। श्रमिक अमीर वर्ग और गरीब वर्ग में संतुलन बनाने के लिए सांवले ने, कृष्ण ने हाथ में शंख लिए और चक्र लिए, और उसका नतीजा हुआ महाभारत। जब एक वर्ग दूसरे से छीनता है, जब दोनों में फर्क आ जाता है और अति हो जाती है, तब युद्ध होता है, तब महाभारत होता है, और अंत में यदुवंशियों का सर्वनाश हुआ। तो जब सांवले ने हाथ में शंख और चक्र लिए, तो उसका ये नतीजा हुआ महाभारत, महायुद्ध और अंत में सर्वनाश। वह परंपरा चली आ रही है,
आज चारों ओर महाभारत है, गृह युद्ध है, सर्वनाश है, महानाश है, क्योंकि गेहूं बनाम गुलाब वाली स्थिति हो गई है। एक तरफ श्रम है, एक तरफ गुलाब है, एक तरफ गेहूं है और दूसरी तरफ गुलाब है, एक तरफ श्रम है और दूसरी तरफ केवल विलासिता है। इसलिए ये परंपरा चली आ रही है और आज चारों ओर महाभारत है, चारों ओर युद्ध है, क्योंकि इन दोनों के बीच बहुत बड़ी, बहुत गहरी खाई खुद चुकी है। गृह युद्ध है, सर्वनाश है और महानाश है। गेहूं सिर धुन रहा है खेतों में, गुलाब रो रहा है बगीचों में। दोनों अपने अपने पालनकर्ताओं के भाग्य पर, दुर्भाग्य पर। गेहूं सिर धुन रहा है खेतों में अपने कृषकों की हालत पर, अपने श्रमिकों की हालत पर, और गुलाब रो रहा है बगीचों में कि उसके जो विलासी हैं, जो प्रतीकात्मक रूप से जो अमीर वर्ग है, जो विलासी वर्ग है, उन्होंने कितना सर्वनाश कर दिया है और दोनों के बीच में कितनी दूरी आ गई है, कितनी खाई आ गई है। इसलिए गुलाब अपने वर्ग के, अपने जो प्रतीकात्मक वर्ग है उसके दुर्भाग्य पर रो रहा है और गेहूं सिर धुन रहा है, गेहूं अपना सिर पीट रहा है, अपने आप को लानत भेज रहा है कि उसके पालनकर्ता का कैसा भाग्य है कि वह अपना पेट भी नहीं भर पा रहा है। चलो पीछे मुड़ो, गेहूं और गुलाब में हम एक बार फिर संतुलन स्थापित करें। लेखक महोदय कह रहे हैं कि अब इतने आगे बढ़ चुके हैं, दो वर्ग बन चुके हैं, एक वर्ग अपनी भूख भी नहीं मिटा पा रहा है और दूसरा वर्ग भ्रष्ट हुए जा रहा है। तो अब हमें वापस पीछे मुड़ना चाहिए और एक बार फिर से इन दोनों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। किंतु मानव क्या पीछे मुड़ा है, मुड़ सकता है? वह मायात्री चलता रहा है और चलता रहेगा, लेकिन मनुष्य, उसकी बुद्धि इतनी विकसित हो चुकी है कि अब वह पीछे नहीं मुड़ सकता। वह तो आगे चलता रहा है और आगे चलता रहेगा। वह आदि मानव से लेकर आज विकसित मानव बन चुका है। वह पीछे न तो कभी बीच में रुका है, न कभी वह पीछे पलटा है, तो वह आगे ही आगे बढ़ता रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? आज हम इतना ही पढ़ेंगे, शेष अंश फिर कभी। धन्यवाद।